राष्ट्रीय जनता दल के सिमरी बख्तियारपुर सहरसा के संभावित प्रत्याशी रितेश रंजन ने कहा कि तेजस्वी यादव में विजन है, उनके प्रयास से ही प्रवासी कामगारों को बिहार लाया गया। रितेश रंजन ने कहा कि तेजस्वी यादव एक बेहतर मुख्यमंत्री साबित होंगे, जिन्होंने कम समय में ही प्रदेश के युवाओं की धड़कन बन गए हैं। रितेश रंजन से खास बातचीत की खबर बिहार संवाददाता आशीष कुमार ने। नमस्कार, मैं हूँ आशीष कुमार और आप देख रहे हैं खबर बिहार। मैं आज मिलवाने जा रहा हूँ ऐसे शख्स से जिनका नाम रितेश रंजन जी हैं और वो सहरसा जिला के सिमरी बख्तियारपुर क्षेत्र से आते हैं और इनके आज समाज सेवा में योगदान सिमरी बख्तियारपुर ही नहीं पूरे सहरसा क्षेत्र में रही है। खबर बिहार में स्वागत है सर आपका। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आज जो चुनाव के दिनों में जो तरह तरह के पार्टियों के द्वारा हथकंडे अपनाए जा रहे हैं, उनके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, हम लोग चूँकि राजद हम लोग की पार्टी है, एक विचारधारा वाली पार्टी है और सब दिन गरीब गुरुओं के लिए लड़ती रही है। पार्टी गरीबों की आवाज़ के रूप में रही है और आने वाले समय में लालू यादव एक सामाजिक परिवर्तन के मसीहा के रूप में है, समझिए कि विचारधारा है। और ऐसे समय में खास करके जो बीजेपी है या अन्य पार्टी, उसके साथ जो अलायंस पार्टी है, जेडीयू वगैरह है, आप सोचिए कि नीतीश कुमार जी को 15 साल का मौका मिला। हाल के दिनों में जब कोरोना संकट महामारी हुआ, उस समय अप्रवासी मजदूर के साथ उन्होंने जो व्यवहार किया, एक तो है कि अप्रवासी मजदूर को लाने का इन लोगों का कोई प्लान नहीं था। जब अप्रवासी मजदूर आ गए यहाँ पे तो उन्होंने कहा था क्या कि हम सबको यहीं पर रोज़गार देंगे, रोज़गार क्रिएट करेंगे। आज हमारे इलाके में हर जगह से पंजाब की, हरियाणा की बसें लगी रहती है, बसें जा रही है। आखिर कहाँ गया वो रोज़गार और कहाँ उन्होंने ये क्रिएट किया, ये रोज़गार के अवसर कहाँ उन्होंने पैदा किए। दूसरी बात कि मज़दूरों का जो आपके परिवार से जुड़ा हुआ है, क्योंकि बिहार एक गरीब प्रांत है और उस मज़दूरों के खिलाफ अगर आप चिट्ठी जारी कराते हैं ये सोच करके कि वो कल क्राइम करेगा यहाँ रह करके, ये अपमान उन्होंने किया। इस दृष्टिकोण से तो मुझे लगता है कि 15 साल का नीतीश कुमार को अवसर मिला और उस समय डबल इंजन की सरकार होने के बावजूद भी ना मुझे लगता है शिक्षा, स्वास्थ्य, किसी भी क्षेत्र में कहीं भी कोई परिवर्तन नहीं दिखता है, विकास की कोई किरण नहीं दिखती। हम लोगों का इलाका कोसी का इलाका है, पिछड़ा इलाका है और उस इलाके में हम लोग जिस संकट से गुजर रहे हैं, वो संकट चाहे वो रोजगार का हो, आर्थिक। सर, मैं तो अभी रोकना चाहूँगा। आप राजद के संभावित प्रत्याशी हैं उस क्षेत्र के, अगर आप चुनाव जीतकर विधानसभा में जाते हैं तो अपने क्षेत्र के प्रवासियों के लिए क्या आपका विजन है? देखिए, हमारा जो क्षेत्र है वो कोसी का इलाका है, वो सहरसा का, खगड़िया का, ये सब जो इलाका है कोसी का इलाका है और वहाँ एक बड़ी संभावना है। वहाँ आपको पानी, मछली, मखाना, इन सब चीज़ों का क्षेत्र रहा है, मक्का का एक बड़ा क्षेत्र रहा है। अगर हमें यह अवसर मिलता है तो हम लोग वहाँ पर रोज़गार के कई अवसर क्रिएट किए जा सकते हैं और मज़दूरों को जो बाहर जाने की जो पीड़ा है उसको ख़त्म किया जा सकता है। वहाँ पे उसी में एक बड़ी संभावना है रोज़गार का, चाहे वो पानी के रूप में, जो वहाँ एक तरह से पानी को लोग मानते हैं कि बाढ़ का, विभीषिका का क्षेत्र है, लेकिन पानी का भी उपयोग हो सकता है। वहाँ मछली का उद्योग जो है चलता था, ये सब चीज़ें वहाँ मखाना का है, ये सब मक्का का है, ये सब चीज़ अगर ठीक से डेवलप होगा तो वहाँ के लोगों को रोज़गार मिलेगा। सर, ये सिमरी बख्तियारपुर विधानसभा क्षेत्र के आप प्रबल दावेदार हैं और आपका विजन प्रवासी मजदूरों के अलावा और भी क्षेत्र के लिए, विकास की योजनाओं के लिए, आप तो क्योंकि राजद के सक्रिय कार्यकर्ता रहे हैं, पार्टी ने आपको विश्वास भी किया है। जी जी। तो अगर आप विधानसभा पहुंचते हैं तो रोजगार के क्षेत्र में जिस प्रवासी मजदूरों की आपने बात की, उसके अलावा क्या? देखिए, हमारे क्षेत्र की समस्या, चूँकि क्षेत्रीय समस्याएँ अलग होती है, हमारे क्षेत्र में बहुत सारा इलाका जो है वो बांध के भीतर का इलाका है, बाढ़ प्रभावित इलाका है, कम्युनिकेशन से बिल्कुल दूर है। जो कम्युनिकेशन आज़ादी के बाद से अगर वो कम्युनिकेशन से नहीं जुड़ पाया, लोग जो है एक पुल पुलिया के लिए तरस रहे हैं। लोग मुख्य, अभी तो एक पुल कोसी महासेतु का योगदान मिला। कोसी महासेतु जो हमारा विधानसभा क्षेत्र है
उस क्षेत्र में हम लोगों ने डेंगराही पुल के लिए 17 दिनों का अनशन किया था। लाखों आबादी जो मुख्य अनुमंडल से या मुख्यालय से नहीं जुड़ा हुआ है, रात बिरात लोग बीमार पड़ते हैं, तो लोगों को जो है ना एम्बुलेंस की सुविधा है, ना कोई ऐसी कम्युनिकेशन ही नहीं है, तो लोगों की जाने जाती है। हम लोगों के प्राथमिकता पे वो क्षेत्र रहेगा, वो इलाका रहेगा जहाँ विकास की कोई किरण पहुँची ही नहीं है। दूसरा, हम लोगों का इलाका जो है वो चूँकि काफ़ी गरीब इलाका है, तो हम लोग हमेशा चाहेंगे कि वहाँ सबसे पहले जो बेसिक चीज़ है स्वास्थ्य के क्षेत्र में वहाँ सब कुछ ठीक हो, सारा माने लोगों को इलाज के लिए पटना और दिल्ली का चक्कर ना लगाना पड़े, हमारा क्षेत्र इतना दुरुस्त हो। शिक्षा का जो क्षेत्र है, सरकार की इतना खर्च हो रहा है, शिक्षा के क्षेत्र में भी हम लोगों की स्थिति बहुत कमज़ोर है। हम लोग चाहेंगे कि वो क्षेत्र भी हम लोगों का अच्छा हो, रोजगार के अवसर लोगों के लिए बने। इन सब चीज़ों की हम लोगों की प्राथमिकता वहाँ पे हो। तेजस्वी के मुख्यमंत्री के चेहरे को लेके भाजपा जदयू के लोग कह रहे हैं कि वो तेजस्वी यादव मैच्योर नहीं है मुख्यमंत्री के लिए, और आप पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता और प्रदेश सचिव भी, कैसे आप साबित करेंगे कि तेजस्वी यादव एक बेहतर मुख्यमंत्री हो सकता है? देखिए, विपक्ष जो हमला कर रही है कि तेजस्वी यादव एक मैच्योर नहीं है, तो हम विपक्ष को बताना चाहते हैं कि आज तेजस्वी यादव का जो विजन है, जिस विजन के तहत अगर तेजस्वी यादव नहीं होते तो शायद ये लोग इतनी जहमत, इतनी संवेदनहीन लोग थे कि प्रवासी मजदूर को लाने तक का प्रयास ये लोग नहीं करते। इस पर सुशील मोदी जी का भी बयान अगर आप लोगों को याद है तो समय दे चुके थे। नीतीश कुमार भी नहीं चाहते थे लाना। ये तेजस्वी यादव उम्र में हो सकता है कि सबसे छोटे हों अभी जितने भी प्रतिनिधि हैं, लेकिन तेजस्वी यादव जी का जो विजन है वो विजन एक समाजवादी परिवार के पृष्ठभूमि का विजन है, और उन्होंने जिस तरह लोगों के लिए काम किया है, अभी जो मुद्दा उन्होंने उठाया है बेरोजगारी के पे, आप देखिए कि पूरा बिहार एक उनका जो नंबर उन्होंने दिया उस पर 20 लाख से ज़्यादा युवा बेरोजगार अपने को रजिस्टर्ड करा चुके हैं। आखिर आप उसकी मैच्योरिटी पे सवाल खड़ा कर रहे हैं। सबसे बड़ा है कि तेजस्वी यादव जी ने जो सवाल खड़ा किया है नीतीश कुमार पे, नीतीश कुमार आज तक उस सवाल का जवाब नहीं दे पाए हैं। नीतीश कुमार और उनकी पार्टी जो बीजेपी और एनडीए अलायंस है, ये 15 साल पहले लालू प्रसाद यादव जी ने जो काम किया उस काम को बना करके ये चुनाव लड़ना चाहती है। सबसे पहले सवाल ये है कि आपको जो इतना बड़ा अवसर मिला 15 साल का, आपने क्या काम किया? और मुझे पूरा भरोसा है जिस विजन के ये हैं तेजस्वी यादव जी, अगर जनता 12 करोड़ जनता जो मन बना चुकी है, मूड बना चुकी है इन्हें मुख्यमंत्री बनाने का, और आप देखिएगा ये इतने कम उम्र में नेता प्रतिपक्ष रहे हैं, इतने कम उम्र में उप मुख्यमंत्री रहे हैं, और कई विभाग के मंत्री रहे ये जो इनके अंडर में रहा, और उनके छोटे से कार्यकाल से ही जनता जान रही है कि तेजस्वी यादव के अंदर क्या प्रतिभा है। आने वाला समय पूरे बिहार को बताएगा कि तेजस्वी यादव जो है कैसे एक बेहतर मुख्यमंत्री साबित होते हैं, और पूरा का पूरा युवा अपना मन बना चुका है कि इस बिहार को जो है अब एक युवा चेहरा चाहिए, एक अनुभवी चेहरा चाहिए, एक ऐसे परिवार के पृष्ठभूमि का वो लड़का है जिस परिवार ने गरीब लोगों के हर दर्द और पीड़ा को समझा है और पूरे बिहार में इसके लिए काम किया है। तेजस्वी यादव की तुलना जो है अब ये लोग जिस सोच के तहत करना चाहते हैं, वो सोच के तहत तेजस्वी यादव की तुलना नहीं की जा सकती है। एक बेहतर मुख्यमंत्री के रूप में आने वाले समय में वो साबित होंगे, और उसके लिए उन्होंने अपना पूरा विजन भी दिया है। तो अब विधानसभा चुनाव में राजद के संभावित उम्मीदवार हैं, तो क्षेत्र में ऐसा क्या किया आपने कि जनता आपको क्यों चुने? जरा इस पर प्रकाश डालेंगे। देखिए, 2010 से चूँकि मैं उस समय दिल्ली से जब आया था तो पहली बार 2011 में जिला परिषद सदस्य होना, जिला परिषद का उपाध्यक्ष बना, और हमने सबसे पहले सेवा के रूप में वहाँ जब देखा कि लोग खटिया से मरीज जा रहे हैं हॉस्पिटल, और मुझे लगा कि इस क्षेत्र को सबसे ज़्यादा सेवा की ज़रूरत है, तो हमने वहाँ निःशुल्क एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत की, जो रात बिरात कभी भी एक टेलीफोन कॉल पे लोगों को उपलब्ध हो जाता है, और वो सेवा निरंतर आज तक चल रही है। इससे पहले आपको याद होगा कि जब मुजफ्फरपुर में चमकी बीमारी का प्रकोप हुआ था, तो उस समय भी हम अपने टीम के साथ वहाँ पर हम लोगों ने सेवा की। जब नेपाल जैसा भूकंप त्रासदी आया
जो पूरे दुनिया में वो उस समय उसकी चर्चा हुई। तो आप सोचिए वहाँ नेपाल के उस समय प्रधानमंत्री भी हम लोगों का सम्मान किए थे, अखबार में भी इसकी बड़ी चर्चा है। हम लोगों ने अपने टीम के माध्यम से वहाँ काम किया। कोरोना जैसा संकट, वैश्विक महामारी जब हमारे क्षेत्र में आया, लगभग आप सोचिए उस महामारी में जहाँ लोगों के ऊपर इतना दहशत था, लोग घर के अंदर से बाहर नहीं निकलते थे, और हम लोगों का भी जो परिवार के लोग हैं वो मना करते थे कि आप घर से बाहर मत जाइए। लेकिन हम लोगों ने इस बात को देखा कि जब डॉक्टर रोड पर है, पुलिस प्रशासन रोड पर है, और लोग जो है जो सेवा करने वाले लोग रोड पे हैं, तो हम लोगों ने भी उस समय अपने टीम के साथ एक कम्युनिटी किचन चलाया। जब तक कोरोना का संकट गहरा रहा, हमने किट लोगों को जो गरीब आदमी है उसके राशन के लिए किट का वितरण किया। उसके बाद जब हमारा क्षेत्र बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र है, तो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में हम लोग हमेशा काम करते रहे। जब भी संकट हुआ वैसे परिस्थिति में हम लोग खड़ा रहे, और वहाँ पर हम लोगों ने एक अपना NGO भी बनाया है, दस्तक, एक सामाजिक बदलाव। उसके माध्यम से हम लोग सेवा करते रहते हैं, और लोग इसी सेवा के कारण लोगों के मन में भाव जगा। लगातार हम 10 साल से उस क्षेत्र में एक पंचायती स्तर के जो प्रतिनिधित्व है, जिला परिषद है, जिला परिषद के उपाध्यक्ष रहे, माँ मेरी जिला पार्षद हैं, जिला परिषद के अध्यक्ष में 2 वोट से चुनाव हारी। तो कहीं ना कहीं लोग एक छोटे स्तर पे अगर हम लोगों को अपना प्रतिनिधित्व करने का मौका दे रहे हैं, और कोई एक बार अगर जीत जाता है तो वो एक लहर में जीत सकता है, लेकिन दोबारा जीतने के लिए उस आदमी को काम के बदौलत आना पड़ता है। और क्षेत्र की आवाम जो है कहीं ना कहीं ये समझती है कि हमारे दुख सुख में शरीक होने वाला लोग, और हमारे उस हर वक्त मौजूद रहने वाला लोग हमको चाहिए। हमको लगता है कि ये सब कारण है कि जो लोग वहाँ चाहते हैं कि एक जनप्रतिनिधि के रूप में हमको अपना एक सेवक मिले, और हम लोग सेवा के तौर पर काम करते हैं। यही कारण है लोगों को चाहते हैं। धन्यवाद सर। हमारे साथ अभी बात कर रहे थे राजद के प्रदेश सचिव और सहरसा जिला के सिमरी बख्तियारपुर से राजद के संभावित प्रत्याशी रितेश रंजन जी। बहुत बहुत धन्यवाद। खबर बिहार आप लोगों ने एक अवसर दिया, हमको भी अपनी बात आपके माध्यम से हम लोगों के बीच रखे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर।